Hello everyone, myself Dr. Ayush Gupta. Today we are going to study radiology. I have tried to make it as concise as possible without missing on any important topics. So let's start. First we are going to see about effects of radiation. तो रेडिएशन के इफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं. पहला स्टोकेस्टिक और दूसरा डिटर्मिनिस्टिक. स्टोकेस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है इट अकर्स बाय चांस. मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस विद डोज. ये फॉलो करता है ऑल और नन लॉ. इसका ऑपोजिट होता है डिटर्मिनिस्टिक. मतलब ये हमको पता है कि ये होगा. इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, मतलब एक थ्रेशोल्ड के बाद ये इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे. इसमें जो सिवियरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोज के. एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट कॉमन इज स्किन एरिथमा. नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक इमेजिंग मोडालिटीज. ये जो पहली इमेजिंग मोडालिटी है ये है एक्सरे. इट इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. एक्सरे में हमें क्या क्या दिखता है? एक्सरे में हमें बोन दिखती है और एयर दिखती है. बोन कैसी होती है? रेडियो ओपेक. और एयर कैसी होती है? रेडियो ल्यूसेंट. रेडियो ओपेक का मतलब होता है कि कोई चीज वाइट कलर की दिखे, और रेडियो ल्यूसेंट का मतलब होता है कि कोई चीज ब्लैक कलर की दिखे. दूसरी इमेजिंग मोडालिटी क्या है? सीटी स्कैन. सीटी स्कैन में भी बोन जो है वो वाइट ही दिखेगी. सीटी स्कैन इज एक्चुअली एक्सरे टेकन इन अ 3D व्यू. इसमें हम इसके सेक्शंस ले सकते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शंस भी हो सकते हैं और वर्टिकल सेक्शंस भी हो सकते हैं. सीटी स्कैन का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वही एयर देखने के लिए और बोन देखने के लिए. और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉरेन बॉडी देखने के लिए. हमको एक पॉइंट याद रखना है कि फॉरेन बॉडी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होता है? एमआरआई. मतलब किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए हमको एमआरआई नहीं करना है. थर्ड इमेजिंग मॉडलिटी क्या है? एमआरआई. एमआरआई पे बोन कैसी दिखती है? ब्लैक. उसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? हाइपो इंटेंस. एमआरआई को हम यूज़ करते हैं ब्रेन या फिर स्पाइन या नर्व देखने के लिए. सारे फ्रैक्चर्स के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है सीटी स्कैन. इसका एक एक्सेप्शन आता है विच इज स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस फ्रैक्चर में हमको बोन मैरो का एडिमा देखना पड़ता है, इसलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो जाती है? एमआरआई. जो फोर्थ इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी है? अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती है. एक्चुअली अल्ट्रासाउंड सोनिक साउंड वेव्स होती हैं, इसलिए वो कंप्लीटली सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में. इट इज यूज एज एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन चिल्ड्रन. हम अल्ट्रासाउंड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं कोई भी फ्लूइड या फिर सिस्ट डिटेक्ट करने के लिए.
सीटी स्कैन का एक और यूज़ होता है कैल्सिफिकेशन देखने के लिए। कहीं भी अगर कैल्सिफिकेशन हो या फिर स्टोन फॉर्मेशन हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो जाती है? सीटी स्कैन। इसका एक एक्सेप्शन आता है व्हिच इज़ गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे एमआरआई के सीक्वेंसेस। पहला सीक्वेंस होता है T1 वेटेड एमआरआई। T1 वेटेड एमआरआई एक नॉर्मल एमआरआई ही होता है। इसमें ग्रे मैटर ग्रे दिखाई देता है और वाइट मैटर वाइट। बहुत सिंपल सा है ये। इसमें ग्रे मैटर ग्रे और वाइट मैटर वाइट। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। T2 वेटेड में क्या होता है? इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, वाटर इज वाइट ऑन T2। इसका क्या मतलब होता है कि जो CSF है ये अगर हमको व्हाइट कलर का दिख जाए, इसका मतलब क्या है? ये T2 वेटेड एमआरआई। तीसरा क्या होता है? फ्लेयर सीक्वेंस। फ्लेयर सीक्वेंस एक्चुअली एक T2 वेटेड एमआरआई ही होता है, लेकिन इसमें हम माइनस कर देते हैं CSF को। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि ये कंडीशन होती है बाय द नेम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें फॉर्म होती हैं डाउसन फिंगर्स। अब ये जो डाउसन फिंगर्स होती हैं, इनकी लोकेशन होती है पेरीवेंट्रिकुलर, मतलब ये वेंट्रिकल के आसपास ही दिखती हैं। अगर CSF भी वाइट और डाउसन फिंगर्स भी वाइट, तो हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? फ्लेयर सीक्वेंस। चौथा सीक्वेंस आता है स्टर सीक्वेंस। ये भी एक T2 वेटेड ही है, लेकिन इसमें हम माइनस क्या करते हैं? फैट सिग्नल को। हमको फैट सिग्नल क्यों माइनस करना पड़ा? क्योंकि हमको देखना है बोन मैरो इडीमा। अब किन किन कंडीशंस में हमको बोन मैरो इडीमा देखना है? एक तो है ऑस्टियोमाइलाइटिस, और दूसरा है स्ट्रेस फ्रैक्चर। जो अगला एमआरआई का सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी वेटेड इमेजिंग। ये हम कहाँ यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी को डायग्नोस करने के लिए। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में CT नॉर्मल होता है और GCS लो होता है। ये जो हमको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लूमिंग। जो लास्ट एमआरआई सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ये हम कहाँ यूज करते हैं? इस्चीमिया को डायग्नोस करने के लिए। हेमरेज को डायग्नोस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? CT स्कैन। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट अल्ट्रासाउंड प्रोब्स। तो 4 टाइप के हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोब्स होते हैं। पहला वाला है कर्वीलिनियर, सेकंड है लीनियर, थर्ड है एंडोकैविटेटरी, और फोर्थ है फेज्ड एरे। अब सब में हम रिजोल्यूशन और डेप्थ देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि वो कहाँ यूज होता है। कर्वीलिनियर वाले में रेजोल्यूशन कम होता है, लेकिन डेप्थ ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एब्डोमेन और पेल्विस में। लीनियर वाले में रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन डेप्थ कम होती है। इसलिए हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? थायराइड में, ब्रेस्ट में और स्क्रोटम में।
थर्ड एंडोकैविटेटरी में भी रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है और डेप्थ कम होती है, और नाम से पता चल रहा है इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, यूट्रस में या फिर प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड लेने के लिए। जो चौथा वाला होता है फेस्ड एरे, इसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी में। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो हमारे पास चार टाइप के कॉन्ट्रास्ट हैं। पहला है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे में या फिर सीटी स्कैन में। किस रूट से देते हैं, या तो हम इसको आईवी दे सकते हैं या फिर ओरल दे सकते हैं। इसका प्री रिक्विजिट क्या होगा कि हमको पहले से इसका किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करा के रखना पड़ेगा। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं, या फिर इससे क्या हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। अगर किसी पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये सेम एन एसिटाइल सिस्टीन हम यूज करते हैं पैरासिटामोल पॉइजनिंग में भी। दूसरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है बेरियम। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे में। किस रूट से देते हैं, या तो हम इसको ओरल दे सकते हैं या तो एज अ इनीमा दे सकते हैं। इसका प्री रिक्विजिट कुछ होता नहीं है। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, परफोरेशन या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो थर्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है दैट इज गैडोलिनियम। इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एमआरआई में। देते कैसे हैं, बाय आईवी रूट। इसका प्री रिक्विजिट क्या होता है, नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसकी कॉम्प्लिकेशन या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस। लास्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया है सेनोवो। इट इज एक्चुअली SF6 यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड। कैसे दे सकते हैं इसको हम, बाय आईवी रूट। इसका प्री रिक्विजिट क्या है, द पेशेंट शुड नॉट हैव सल्फा एलर्जी बिकॉज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सल्फा एलर्जी। इट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज सेफ इन रीनल फेलियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अबाउट रेस्पिरेटरी रेडियोलॉजी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें लंग जो है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस इज न्यूमोथोरैक्स। सबसे पहली बात कि ये इमेजिंग मोडालिटी कौन सी है, दिस इज एक्सरे। और एक्सरे पे हमें एयर कैसी दिखती है, ब्लैक। ये इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, अल्ट्रासाउंड। इसमें जहाँ ये डॉट 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 जैसी चीज़ें दिख रही हैं, दिस इज दी नॉर्मल लंग। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सी शोर साइन। जब यही लाइंस एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाए तब इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर साइन। या फिर ये बारकोड जैसा भी लगता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बारकोड साइन। ये हमें किस में दिखता है, न्यूमोथोरैक्स में। न्यूमोथोरैक्स में मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है,
सीटी स्कैन। और मोस्ट सेंसिटिव एक्सरे कौन सा होता है? एक्सपिरेटरी एक्सरे। हम 99% कंडीशंस में इंस्पायरेटरी एक्सरे ही करते हैं, लेकिन सिर्फ दो ऐसी कंडीशंस है जहां हमको एक्सपिरेटरी एक्सरे करना पड़ता है। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? पहली तो है न्यूमोथोरैक्स और दूसरी है सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी। अब मैनेजमेंट कैसे होता है न्यूमोथोरैक्स का? अगर तो पेशेंट स्टेबल है तब हम उसमें सीधा ही इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डाल देंगे, लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हमको उसको उसमें क्या करना पड़ेगा? नीडल थोरेकोस्टमी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जिसमें ये कर्व जैसा साइन दिखता है? इस कर्व जैसे साइन को बोलते हैं मेनिस्कस साइन या फिर एलिस कर्व। कंडीशन क्या है ये? प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन की अर्लीस्ट फाइंडिंग क्या होगी? इट इज द ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल। सीपी एंगल क्या है? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। प्लूरल इफ्यूजन में मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? अल्ट्रासाउंड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फ्लूइड देखने के लिए हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि मोस्ट सेंसिटिव एक्सरे हम किस पोजीशन में ले सकते हैं, तब हमारा आंसर होगा इप्सिलेटरल लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में। नेक्स्ट, ये जो साइन है इसका नाम क्या होता है? एयर ब्रोंकोग्राम साइन। ये किस कंडीशन में दिखता है? कंसोलिडेशन ऑफ लंग। नेक्स्ट इस साइन का नाम क्या है? ट्री इनवर्ट साइन। ये किस में दिखता है? टीबी में। और कौन सी कंडीशन है जिसमें ये दिख सकता है? दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस। इस साइन का नाम क्या है? सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। किस में दिखता है ये? ब्रोंकिएक्टेसिस में। नेक्स्ट इस अपीयरेंस का नाम क्या है? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। ये किस कंडीशन में दिखती हैं? कोविड-19। अगर इसमें हिस्ट्री दी हो HIV इन्फेक्शन की, तब हमको क्या सस्पेक्ट करना है? न्यूमोसिस्टिस जीरोविसी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिलिकोसिस, हीमोसिडरोसिस एंड ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया।
नेक्स्ट इस साइन को क्या बोलते हैं? हेलो साइन, सीन इन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। अब हेलो साइन की बात कर ली, तो यहीं हम एक बात कर लेते हैं रिवर्स हेलो साइन की। रिवर्स हेलो साइन किस में मिलता है? म्यूकर माइकोसिस। और किस कंडीशन में मिल सकता है? इन ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूकर माइकोसिस। नेक्स्ट ये अपीयरेंस क्या है? दिस इज न्यूमैटोसील। caused by Staph aureus। अगर ये न्यूमैटोसील बर्स्ट कर जाए तब क्या कंडीशन हो सकती है? न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज लंग कंसोलिडेशन। लेकिन हमको पूछा जाएगा कि इस लंग कंसोलिडेशन की लोकेशन कैसे बताएं। अगर अपर लोब में है तब तो हमको पता चल जाएगा। कंफ्यूजन आती है मिडिल लोब और लोअर लोब में, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सिल्वेट साइन। अगर हमको लेफ्ट साइड के हार्ड बॉर्डर्स या फिर राइट साइड के हार्ड बॉर्डर्स बहुत क्लियरली दिखें, इसका मतलब है कि जो कंसोलिडेशन है वो लोअर लोब में है। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमको हार्ड बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन है वो राइट साइड के मिडिल लोब में है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जीआई रेडियोलॉजी के बारे में। तो पहली कंडीशन इज बर्ड बीक अपीयरेंस। ये इमेजिंग मोडालिटी कौन सी है? दिस इज बेरियम स्वॉलो। बर्ड बीक अपीयरेंस किस में दिखती है? एक्लेजिया कार्डिया। अब एक्लेजिया कार्डिया के कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसके क्लासिफिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? शिकागो क्लासिफिकेशन, जिसके हिसाब से ये 3 टाइप्स का होता है, 1, 2 एंड 3। टाइप 1 इज क्लासिकल एक्लेजिया। टाइप 2 इज पैन इसोफेजियल प्रेशराइजेशन। which is for more than 20% swallows. And type 3 is spastic eclasia. ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? हेलर्स कार्डियो मायोटोमी। और टाइप 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं? पोयम। पोयम स्टैंड्स फॉर पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ये क्या है? रैट टेल अपीयरेंस seen in कैंसर इसोफेगस। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सर्जिकल रिसेक्शन। इसके मार्जिन क्या होते हैं? 10 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल एंड 5 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल मार्जिन। तीसरा क्या है? कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस।
ये किस में दिखता है? डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। ये कंडीशन क्या है? शैगी ईसोफेगस। seen in seen in esophageal candidiasis। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये जो ईसोफेगस है वो कैट की ईसोफेगस की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है फेलाइन ईसोफेगस। seen in eosinophilic esophagitis। It is associated with GERD। GERD is gastroesophageal reflux disease। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रिंग साइन। ये जो पतला सा दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग साइन। ये दो कंडीशन से मिल सकता है। पहला तो है टीबी, दूसरा है क्रॉहन्स। क्रॉहन्स में हम इसको स्पेशल नाम दे देते हैं स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर। क्रॉहन्स में इसकी लोकेशन क्या होगी? टर्मिनल आइलियम। और टीबी में इसकी लोकेशन क्या होगी? इलियोसिकल जंक्शन। टीबी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम उसको एटीटी देंगे, और अगर स्ट्रक्चर बन गया है तब सर्जिकल रिसेक्शन। और क्रॉन्स में हम शुरू करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से, बाय गिविंग स्टेरॉइड्स। अगर स्टेरॉइड्स वर्क नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लाइक एजाथायोप्रिन ये ऐड कर सकते हैं, या फिर टैक्रोलिमस ऐड कर सकते हैं। और हम क्या ऐड कर सकते हैं? एंटी टीएनएफ अल्फा ड्रग्स लाइक अडालीमोमैब, इन्फ्लिक्सीमैब। ये क्या है? टॉक्सिक मेगाकोलोन। ये किस कंडीशन में मिलता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम शुरू करते हैं बाय मेडिकल मैनेजमेंट गिविंग 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको सर्जिकल रिसेक्शन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी। मतलब हम पूरा असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन हटा देंगे, और जो आइलियम है इसको एनएस के संग एनास्टोमोस करते हैं। इसलिए इसका पूरा नाम होता है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विथ इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? पाउचाइटिस। नेक्स्ट कंडीशन है जहां ये एप्पल की कोर की तरह दिख रहा है, नोन एज एप्पल कोर डिफॉर्मिटी। सीन इन
कार्सिनोमा कोलॉन। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर्जरी। नेक्स्ट इज, ये जो सॉ टूथ की तरह दिख रहा है, नोन एज सॉ टूथ अपीयरेंस सीन इन डायवर्टिक्यूलोसिस। अब डायवर्टिक्यूलोसिस में एक क्लासिफिकेशन आती है जिसको हम बोलते हैं हिंचीज क्लासिफिकेशन। इसमें ये 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4, एक्चुअली 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है पेरिकोलिक एब्सिस की, सेकेंड स्टेज है पेल्विक एब्सिस की, थर्ड स्टेज इज ऑफ पुरुलेंट डिस्चार्ज, और फोर्थ स्टेज क्या होगी? फीकल मैटर। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब एक इंटेस्टाइन का सेगमेंट दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए तब इसको क्या बोलते हैं? इंटुसिसेप्शन। ये जो साइन है इसका नाम है टारगेट साइन। इंटुसिसेप्शन में हिस्ट्री दी होगी एक बच्चे की विथ रोटा वायरस वैक्सीनेशन। अभी रोटा वायरस वैक्सीनेशन करता क्या है? इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस, विच एक्ट्स एज अ लीड पॉइंट। और बड़ों में ये क्या लीड पॉइंट क्या होता है? पॉलिप। जो इंटेस्टाइनल पॉलिप्स होते हैं वो एक लीड पॉइंट की तरह काम करते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इनीमा देके। अब ये इनीमा कॉन्ट्रास्ट इनीमा भी हो सकता है, सलाइन इनीमा भी हो सकता है, और एयर इनीमा भी हो सकता है। ये जो इनीमा में साइन दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लॉ साइन, और ये दूसरा जो साइन दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉइल्ड स्प्रिंग साइन। ये दोनों साइन होते हैं रिड्यूसिंग इंटरसेप्शन के। इंटरसेप्शन का क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? चाइल्ड विल पास रेड करंट जेली स्टूल्स। रेड करेंट जेली स्प्यूटम कहाँ होता है? क्लेप्शियला निमोनिया में। यहाँ पर है रेड कलर जेली स्टूल्स। और जब हम उसका राइट इलियक फोसा पैल्पेट करते हैं तो हमको वो एम्प्टी दिखाई देता है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ डांस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये एक एक्सरे है जहां हमको राइट साइड में एयर अंडर द डायफ्राम मिल रही है। लेफ्ट साइड में नॉर्मली एयर प्रेजेंट होती है जो कि होती है स्टमक फंडस की, लेकिन अगर राइट साइड में एयर प्रेजेंट है तो दैट इज एबनॉर्मल। इट डिनोट्स हॉलो विस्कस परफोरेशन। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। मतलब हमको लेप्रोटमी करके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे परफोरेशन हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कॉफी बीन साइन। ये किस में मिलता है? सिग्मोइड वॉल्वुलस में।
इसमें जो सिग्मोइड कोलोन होता है वो एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लेता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सिग्मोइडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन। लेकिन ये कंडीशन बहुत रिकरेंट है, इसलिए इसकी डेफिनेटिव सर्जरी क्या होगी? सिग्मोइडेक्टमी। मतलब हम सिग्मोइड को निकाल देंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो एक्सरे के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है या लार्ज इंटेस्टाइन में है? सबसे पहले, अगर ऑब्स्ट्रक्शन सेंटर में है और उसमें कंप्लीट वॉल्वुले दिख रहे हैं, इसका मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन जेजुनम में है, या फिर जेजुनम को कैसे पता करेंगे और आइलियम को कैसे पता डिफरेंशिएट करेंगे? तो जेजुनम को पता करने के लिए अगर हमको इसमें कंप्लीट वैल्वुले दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वैल्वुले कॉनिवेंटे, तो दैट इज जेजुनम। लेकिन आइलियम में कोई भी फीचर नहीं होंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं फीचरलेस लूप, लूप ऑफ वैंगस्टीन। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हमको एक्सरे के पेरीफेरी में दिखेगा, इसमें कोई भी वैल्वे कॉनिवेंटे नहीं होंगे और इसमें इनकम्प्लीट हॉस्टेशंस होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हेपेटोबिलियरी सिस्टम। तो ये पहला डायग्राम क्या बताता है? हनी कोम अपीयरेंस। सीन इन वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड सिस्ट। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। डेफिनेटिव होस्ट डॉग और एक्सीडेंटल होस्ट मैन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? अल्ट्रासाउंड। सेकेंड इमेज इसका ट्रांजिशन जोन दिखाती है, और इस साइन का नाम क्या है? वाटर लिली साइन। ये फाइनल स्टेज क्या है? पहली बात तो ये सीटी है, ये तो इमेजिंग मोडालिटी हो गई। अब ये बाहर वाइट वाइट कैल्सिफिकेशन दिख रही है, इसका मतलब जो सिस्ट है वो कैल्सिफाई हो गई है। ये लास्ट स्टेज है ऑफ इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, शोइंग कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट। ये एक इनएक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी। ये जो दिख रहा है दिस इज गॉल ब्लैडर स्टोन। इमेजिंग मोडालिटी क्या है? अल्ट्रासाउंड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? अल्ट्रासाउंड। और यहाँ स्टोन के पीछे साउंड वेव्स पास नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको क्या बोला? पोस्टीरियर अकाउस्टिक शैडोइंग। कंडीशन क्या है? कोलिथियासिस या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अब ये छोटा सा पॉलिप जैसा लग रहा है, इसमें कोई भी पोस्टीरियर अकाउस्टिक शैडोइंग नहीं है, तो कंडीशन क्या है? गॉल ब्लैडर पॉलिप। अगर पॉलिप का साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर हो, देन इट इज एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? ये कॉमेट टेल जैसा लग रहा है, इसलिए इसका साइन ही है कॉमेट टेल साइन। रेडियोलॉजिस्ट इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एडिनो मायोमेटोसिस। लेकिन अगर सेम स्पेसिमेन एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाए, तो पैथोलॉजिस्ट इसको क्या बोलता है? कोलेस्ट्रोलोसिस, ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर। ये क्या है? प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। It is associated with inflammatory bowel disease. It is also a pre-malignant condition and has a higher risk of cholangiocarcinoma. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? दिस इज MRCP। MRCP का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलैंजियो पेनक्रियाटिकोग्राफी। इसमें जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल वॉइड। एक्चुअली MRCP एक हाईली T2 वेटेड इमेजिंग है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कहाँ क्या है? जहाँ पे हमको ये एंडोस्कोप दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है ERCP। ERCP का मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? हीडा स्कैन। हीडा स्कैन को हम कहाँ का यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू रूल आउट एक्स्ट्रा हेपेटिक biliary atresia, and also it is the investigation of choice in acute cholecystitis। नेक्स्ट क्या है? ERCP पे ये चेन ऑफ लेक अपीयरेंस। ये किस कंडीशन में मिलती है? क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट इस CT पे हमको जो पैनक्रियाज है वो एक सॉसेज की तरह दिखता है, नोन एज सॉसेज पैनक्रियास। और हमें किस कंडीशन में मिलता है? IgG4 रिलेटेड डिसऑर्डर्स में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रेडियोलॉजी रिलेटेड टू ऑब्स गाइनी। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में पहला स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं जेस्टेशनल सैक। ये अपीयर होता है इन अबाउट 4 to 5 वीक्स ऑन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। इसके बाद अगला साइन होता है डबल डेसिडुअल साइन, और इसमें जो दो डेसिडुआ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक डेसिडुआ कैप्सुलारिस और दूसरा डेसिडुआ पेराइटालिस। जो जेस्टेशन सैक के बाद जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो होता है योक सैक। ये कब बनता है? 5.5 to 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज एम्ब्रियो या फिर फीटल पोल। ये कब बनता है? इन 6.5 to 7 वीक्स। इसी समय हमें फीटल हार्ट रेट भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। और ये जो दो सर्कल्स जैसा बन रहा है इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डबल ब्लेब साइन। और इसके जो दो ब्लेब्स होते हैं वो एक होता है ऑफ योक सैक एंड दूसरा होता है ऑफ एमनियन। ये नेक्स्ट जो फीटल अनोमली है इसको बोलते हैं फ्रॉग आई साइन। ये हमको दिखती है इन एनेंसेफली। इट इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और बनाना साइन हमको कहाँ दिखता है? इन स्पाइना बाइफिडा। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट we use 0.5 milligram folic acid 3 months prior to conception. If the female has history of neural tube defect तो हम उसमें कितना यूज करते हैं? 5 मिलीग्राम ऑफ फोलिक एसिड। नेक्स्ट है लैम्डा साइन। और ये क्या है? टी साइन। दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि लैम्डा साइन में यहाँ मेम्ब्रेन की थिकनेस मोर देन 2 मिलीमीटर होती है और टी साइन में मेम्ब्रेन की थिकनेस लेस देन 2 मिलीमीटर होती है। लैम्डा साइन हमको किस में दिखता है? डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस में। मतलब इसमें दो एमनियन और दो कोरियन बन चुके हैं। टी साइन हमको किस में दिखता है? मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस। मतलब दोनों के एमनियन तो अलग अलग हैं लेकिन ये एक सिंगल कोरियोनिक मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट साइन को हम बोलते हैं स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। किसमें दिखती है हमें ये? मोलर प्रेगनेंसी में। ट्रीटमेंट क्या होता है? सक्शन एंड इवैक्यूएशन। एंड कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइसेस ओसीपीस। पेशेंट को फॉलोअप में हमको सीरियल एससीजी मेजरमेंट्स करने हैं।
नेक्स्ट क्या है, enlarged follicles in the ovary. अगर ये फीमेल है ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, देन आंसर क्या होगा, पीसीओएस। और जो फॉलिकल्स हैं वो स्मॉल होंगे, स्मॉल फॉलिकल्स। लेकिन अगर फीमेल को हिस्ट्री है ऑफ आईवीएफ, देन आंसर क्या होगा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। अगर क्वेश्चन में दिया है हिस्ट्री ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, देन सेम इमेज में आंसर होगा थीका ल्यूटिन सिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनाइटो यूरिनरी रेडियोलॉजी के बारे में। जो पहला डायग्राम है दैट इज नोन एज एडर हेड और कोबरा हेड अपीयरेंस। सीन इन यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील क्या होता है, इट इज द सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ यूरेटर। नेक्स्ट अपीयरेंस क्या है, ये एक फ्लावर वास की तरह दिख रहा है या फिर हॉर्स शू की तरह दिख रहा है। इसका नाम है हॉर्स शू किडनी। अपीयरेंस का नाम फ्लावर वास अपीयरेंस। इसका एक और नाम क्या होता है, शेकिंग हैंड अपीयरेंस। इट इज द मोस्ट कॉमन congenital fusion defect of kidney। किडनी का असेंट कहाँ पे रुक जाता है, एट द लेवल ऑफ inferior mesenteric artery। तीसरी इमेज क्या है, मेडन वेस्ट अपीयरेंस। ये हमको किस में दिखती है, इन रेट्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस। अगली कंडीशन का नाम है फिश हुक यूरेटर, सीन इन रेट्रो केवल यूरेटर। इसमें जो यूरेटर होता है वो इंफीरियर वेना केवा के पीछे चला जाता है, इसलिए रेट्रो केवल यूरेटर। नेक्स्ट इमेज क्या है, पेंट ब्रश अपीयरेंस। सीन इन मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी। इसके दूसरे नाम क्या होते हैं, बुके ऑफ फ्लावर अपीयरेंस। नेक्स्ट क्या है, ये स्पाइडर की लेग की तरह दिख रहे हैं, इसलिए स्पाइडर लेग साइन। सीन इन ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। नेक्स्ट साइन क्या है,
drooping lily sign, seen in duplex collecting system. नेक्स्ट वेरी फेमस, इसमें पेशेंट को हिस्ट्री दी होगी ऑफ स्टेराइल पायूरिया। तो अब तक तो डायग्नोसिस बन गया होगा। डायग्नोसिस क्या है? पुट्टी किडनी। किस में दिखता है? टीबी ऑफ किडनी। इसकी एंड स्टेज क्या होती है? ऑटो नेफ्रेक्टमी। जो नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें ये बड़ा सा कैलकुला है, नोन एज स्टैगहॉर्न कैलकुलस। इट इज कॉज्ड बाय प्रोटियस इन्फेक्शन एंड इन alkaline यूरिन। जो नेक्स्ट अपीयरेंस है, दैट इज मेड्यूलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस। इसका मतलब जो किडनी में बहुत सारा कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है। ये किस किस कंडीशन में मिल सकती है? इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इन हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, अब नेक्स्ट हमारे पास आईवीपी की इमेज है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो बाहर लीक नहीं कर पा रहा है। ये इसका मतलब क्या है? कंडीशन इज पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज की होल अपीयरेंस। ये हमें किस में मिलती है? इन पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। It is the most common cause of obstructive uropathy in a child. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये फ्लूइड भरी एक सिस्ट दिख रही है जो कि किडनी के पास है, देयरफॉर इट इज रीनल सिस्ट। अगर ये एक सिंपल सिस्ट है, then there is no risk of malignancy. According to the Bosnia classification, रीनल सिस्ट 4 टाइप की हो सकती हैं। अगर टाइप 1 या फिर टाइप 2 है, तब हमको पेशेंट को रीएश्योर करना है। लेकिन अगर टाइप 3 या फिर टाइप 4 है, देन हमको रिसेट करना है उसको। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वेसाइको यूरिथ्रिक रिफ्लेक्स। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ recurrent UTI in a child.
नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये एक बड़ा सा रीनल मास दिख रहा है और इसमें कोई फ्लूइड नहीं दिख रहा है, देयरफॉर ये क्या है, रीनल सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन वैरायटी क्या होती है, क्लियर सेल एसोसिएटेड विद वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। फीचर्स क्या क्या होते हैं वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम के, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड हिमेंजियोब्लास्टोमा। नेक्स्ट हमको ये एक बड़ी सी मास तो दिख रही है लेकिन ये ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर रिसेंबल्स फैट, देयरफॉर दिस इज एंजियोमायोलाइपोमा। ये हमको किस में मिलती है, ट्यूबरस क्लोरोसिस। नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टीलेट स्कार दिख रहा है, सीन इन ऑन्कोसाइटोमा या फिर क्रोमोफो आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टेस्ट जिसका नाम है हेल्स कोलॉइडल आयरन। अगर ये सेंट्रल स्टीलेट स्कार हमको लिवर में देखने मिल जाए तब उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया। अगर ये सेम सेंट्रल स्टीलेट स्कार हमको लिवर में दिख जाए तो हम उसका नाम क्या देंगे, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, एफएनएच। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट यूरेथ्रल ट्रॉमा। इन्वेस्टिगेशन क्या है, आरजीयू। इसमें हमने डाई को इंजेक्ट किया और उसको बैकवर्ड मूव किया, डाई को इंजेक्ट किया फ्रॉम द पेनिस। तो पहला ये हो गया पेनाइल यूरेथ्रा, ये हो गया बल्बर यूरेथ्रा, ये हुआ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और ये हुआ प्रोस्टेट यूरेथ्रा। अगर हिस्ट्री है स्ट्रैडल इंजरी की देन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर क्या होता है, बल्बर यूरेथ्रा। लेकिन अगर हिस्ट्री है पेल्विक फ्रैक्चर की देन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर क्या होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। हमको पता कैसे चलेगा कि यूरेथ्रा में ट्रॉमा है, पेशेंट विल कम विथ ब्लड एट मीटस एंड इनेबिलिटी टू पास यूरिन। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट क्या होता है, इंसर्टिंग फोलिस कैथेटर। हमको इसमें फोलिस कैथेटर पेशेंट में नहीं डालना है। फर्स्ट स्टेप हुआ आरजीयू, आरजीयू के बाद हमको क्या करना है, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी एंड आफ्टर सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी हमको क्या करना है, यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी हम 4 to 6 वीक्स के बाद करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्लैडर रप्चर। अब ब्लैडर रप्चर इंट्रा पेरिटोनियल भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी हो सकता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, पेशेंट आएगा विथ इनेबिलिटी टू पास यूरिन, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लड एट मीटस नहीं होगा और यहाँ पर ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा।
ये ब्लैडर के आसपास ये डाई निकली है, देयरफॉर इट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर। साइन का नाम क्या है? मोलर टूथ साइन। मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव। यहाँ पे जो यूरिन का लीक आउट हुआ है वो पूरा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर हो चुका है, देयरफॉर इट इज इंट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर। ये पेशेंट के लिए बहुत जानलेवा कंडीशन है, इसलिए इसका मैनेजमेंट क्या होगा? सर्जिकल रिपेयर। और सर्जिकल रिपेयर में हमको क्या करना है? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। इस अपीयरेंस का नाम क्या होता है? क्रिसमस ट्री ब्लैडर। ये क्रिसमस ट्री की तरह दिख रहा है। कंडीशन का नाम न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये पियर की तरह दिख रहा है, तो इसका नाम है टीयर ड्रॉप और पियर शेप्ड अपीयरेंस। और ये किस कंडीशन में मिलता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर ब्लैडर पे लग रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक हिमेटोमा, जो कि एक पेल्विक हेमेटोमा होगा, या फिर पेल्विक लाइपोमा, या फिर कोई भी पेल्विक ट्यूमर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इस अपीयरेंस का नाम देते हैं फीटल स्कल अपीयरेंस। और ये किस कंडीशन में मिलती है? सिस्टोसोमियासिस। इट हैज अ हाई रिस्क फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट पीडियाट्रिक इन्फेक्शंस। तो पीडियाट्रिक इन्फेक्शन में बेसिकली हमको दो इन्फेक्शंस पढ़ने हैं। पहला वाला है थंब प्रिंट साइन। किस में दिखता है हमें? एपिग्लोटाइटिस में। एपिग्लोटाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ग्रुप ए, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। बच्चा जो है उसका पोस्चर कैसा होगा? ट्राइपॉड पोजीशन। द चाइल्ड विल हैव इंस्पिरेटरी स्टाइलर। क्राई बच्चे का नॉर्मल होगा और कफ एब्सेंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बाय एंटीबायोटिक्स। और हम इसमें एड ऑन क्या कर सकते हैं? एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास कौन सी है? स्टीपल साइन। ये चर्च के स्टीपल की तरह दिखता है।
causative organism, para influenza virus. बच्चे का एक कैरेक्टरिस्टिक कफ होगा जिसको बोलते हैं बार्किंग डॉग और सील लाइक कफ। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेरॉइड्स, और हम इसमें एड ऑन क्या कर सकते हैं? एड्रेनलिन नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट सीएनएस रेडियोलॉजी। तो पहला वाला है एम्प्टी सेलासाइन, seen in Sheehan syndrome। दूसरा क्या है? एम्प्टी डेल्टा साइन, दिस इज सीन इन सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस। थर्ड क्या है? एम्प्टी थीकल सैक साइन। इस वाले डायग्राम में जो राइट साइड वाला है दिस इज नॉर्मल थीकल सैक, और इस वाले में दिस इज एम्प्टी थीकल सैक। ये हमको किस कंडीशन में मिलता है? अरेकनोइडाइटिस। नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, ये सुप्रासेलर कैल्सिफिकेशन हमको यहाँ पे दिख रहा है। कंडीशन इज क्रेनियोफैरिंजियोमा। इसमें ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन होता है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा। देयरफॉर हमको क्या मिलता है? बायटेम्पोरल इंफीरियर क्वाड्रेनोपिया। ये क्या है? ये एक ट्यूमर है अराइजिंग फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल, और वी कैन से फ्रॉम सेरिबेलम। कंडीशन का नाम मेड्यूलोब्लास्टोमा। ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है। किसमें? इन चिल्ड्रन। तीसरी कंडीशन क्या है? जो ये इन्हांसमेंट दिख रही है अराउंड द नोड्यूल, दिस इज पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ये क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर इन अ चाइल्ड। चौथी कंडीशन क्या है? आइसक्रीम कोन अपीयरेंस एट cerebello pontine angle known as acoustic neuroma। नॉर्मली आइसक्रीम कोन अपीयरेंस कहाँ मिलती है? व्हेन वी सी मैलियस एंड इनकस। ये जो बटरफ्लाई जैसा ट्यूमर दिख रहा है
इसको क्या बोलते हैं? ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। ये ग्रेड 4, ये WHO का ग्रेड 4 ट्यूमर है। ये जो ड्यूरल टेल जैसा दिख रहा है, इस अपीयरेंस को बोलते हैं ड्यूरल टेल अपीयरेंस। और ट्यूमर का नाम मेनिनजियोमा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जहाँ पे ये नोड्यूल जैसा दिख रहा है, दिस इज टेम्पोरल लोब एब्सेस। और जब ये मल्टीपल लीजन्स दिखें, और एक और हिंट क्वेश्चन में दी जाएगी कि MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इट शोज लिपिड लैक्टेट पीक। तो कंडीशन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। तीसरी कंडीशन क्या है? ये अपीयरेंस को बोलते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस। कंडीशन इज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टीनिया सोलियम। डेफिनेटिव होस्ट मैन। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन सा होता है? पिग। ये जो ब्लैक ब्लैक एयर दिख रही है, इस साइन का नाम होता है माउंट फूजी साइन। किस कंडीशन में मिलता है? टेंशन न्यूमोसिफिलिस। नेक्स्ट, अब 3 इन्फेक्शंस जिसमें हिस्ट्री दी हो HIV इन्फेक्शन की। इसमें वाइट मैटर ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट है। कंडीशन नोन एज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइनसेफेलोपैथी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म JC वायरस। दूसरी कंडीशन जहां पे ये सोप बबल अपीयरेंस दिखती है, कंडीशन का नाम क्रिप्टोकोकोमा। तीसरी कंडीशन जहां पर ये रिंग इनहैंसिंग टारगेट लीजन्स दिख रहे हैं, कंडीशन का नाम टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हमें मिलता है इंट्रा पैरेनकाइमल कैल्सिफिकेशन। अगर हमसे पूछा जाए
कि पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन किस कंडीशन में मिलता है? तो हमारा आंसर होगा CMV इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट डिफरेंट स्कल्स। तो पहली कंडीशन, जहां पर ये सॉलिटरी ब्रेन लीजन दिख रहा है, सॉलिटरी स्कल लीजन दिख रहा है, विथ बेवेल्ड एजेस, कंडीशन का नाम इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा, किसमें मिलती है? लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस में। और इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा? बर्बेक ग्रैन्यूल्स। दूसरी कंडीशन, जहां पे इस स्कल की अपीयरेंस को बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर स्कल, ये हमको किस कंडीशन में मिलता है? इन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? सेस्टामीबी स्कैन। तीसरे स्कल की अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? पंच डाउन स्कल। इसका दूसरा नाम रेन ड्रॉप स्कल। ये हमें किस कंडीशन में मिलता है? मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट कंडीशन, जहां पे हमें ये कॉटन वुल की तरह दिख रहा है, इसका नाम है कॉटन वुल स्कल, कंडीशन का नाम पेजेस डिसीज। नेक्स्ट डायग्राम में ये हमको ट्रैम ट्रैक की तरह कैल्सिफिकेशन दिख रही हैं, कंडीशन का नाम स्टर्ज वेबर सिंड्रोम। और क्या क्या देखने को मिल सकता है स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में? पोर्ट वाइन स्टेन ऑन द फेस एंड सेकेंडरी ग्लॉकोमा। जो नेक्स्ट स्कल की अपीयरेंस है, इसको हम बोलते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। ये हमें किसी भी हीमोलिटिक डिसीज में मिल सकता है, स्पेशली थैलासीमिया। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट CVS रेडियोलॉजी। पहली अपीयरेंस इस, ये एक बूट की तरह दिख रहा है, नोन एज बूट शेप्ड हार्ट। ये किस कंडीशन में मिलता है? ये मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या ऐसी चार कंडीशंस मिलती हैं? पहली है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, दूसरी है पल्मोनिक स्टेनोसिस, तीसरी कंडीशन क्या होती है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और चौथी कंडीशन क्या होती है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जो नेक्स्ट हार्ट की कंडीशन है, इट हैज़ अ
बॉक्स शेप्ड हार्ट। तो ये बॉक्स शेप्ड हार्ट किस में मिलता है? ये मिलता है एप्स्टीन अनोमली में। और एप्स्टीन अनोमली का कॉज क्या होता है कि मदर ने लिथियम लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। इसको एग ऑन साइड अपीयरेंस भी बोलता है। ये किस कंडीशन में मिलता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसका मतलब अयोटा जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ओपन होगा और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ओरिजिनेट होगी। नेक्स्ट कंडीशन है फिगर ऑफ एट अपीयरेंस या फिर स्नोमैन हार्ट। ये किस में मिलता है? टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन में। और स्पेसिफिकली कौन सा टाइप? सुप्राकार्डियक टाइप, विच इज टाइप 1। जो नेक्स्ट कंडीशन है, दिस इज लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू माइट्रल स्टेनोसिस। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ हार्ट, दिस इज लेदर वाटर अपीयरेंस और ऑल्सो नोन एज वाटर बॉटल साइन। कंडीशन का नाम पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट अपीयरेंस इज एग इन कप साइन। ये किस में मिलता है? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अभी नेक्स्ट कंडीशन जिसमें ये हाइपर डेंस है ट्रू ल्यूमेन और ये हाइपोडेंस है फॉल्स ल्यूमेन। कंडीशन का नाम आयोटिक डिसेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका? हाइपरटेंशन। इन्वेस्टिगेशन चॉइस, अगर पेशेंट स्टेबल है तब तो हम उसमें कर देंगे सीटी एंजियोग्राफी, लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तब हम उसमें क्या करते हैं? ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है स्टैनफोर्ड और डिबे की। स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा है, अगर असेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व है तब टाइप ए, और अगर डिसेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व है तो टाइप बी। और डिबेकी में क्या है? अगर असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग इन्वॉल्व है तब टाइप 1, अगर सिर्फ असेंडिंग इन्वॉल्व है तब टाइप 2, और सिर्फ डिसेंडिंग इन्वॉल्व है तब टाइप 3। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये है मेन पल्मोनरी ट्रंक और इसमें ये एक एम्बुलस है। तो ये कंडीशन क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें पेशेंट को दिया होगा हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी इसकी? सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट ट्रॉमा।
ये जो बाय कॉन्वेक्स शेप या फिर इडली शेप का एरिया हमको दिख रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। और ये जो बनाना शेप का या फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स शेप का एरिया हमको दिख रहा है, दैट इज सबड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज में हमको हिस्ट्री दी होगी ऑफ अ ट्रिवियल ट्रॉमा और ओल्ड एज। ये जो स्टार शेप का दिख रहा है, दिस इज स्टार ऑफ डेथ। कंडीशन का नाम सब एरेक्नॉइड हेमरेज। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? थंडर क्लैप हेडेक। पेशेंट विल से दैट इट इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। और ट्रीटमेंट क्या होता है? एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। ये कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एमआरआई का सीक्वेंस कौन सा है? SWI, ससेप्टेबिलिटी वेटेड इमेजिंग। और कंडीशन का नाम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। ये क्या शो कर रहा है? दिस इज पुटामिन ब्लीड। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? हाइपरटेंशन। ये किस आर्टरी से होता है? इट इज ड्यू टू आर्टरी ऑफ चारकॉट, also known as lenticulo striate branch of middle cerebral artery। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोन रेडियोलॉजी। तो पहली कंडीशन जिसमें ये ट्रैपडोर साइन दिख रहा है और फॉलन लीफ लाइक साइन दिख रहा है, इस कंडीशन को नाम देते हैं हम सिंपल बोन सिस्ट। और जहां ये सोप बबल जैसे दिख रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। अब ये सोप बबल जैसी अपीयरेंस एक और कंडीशन में मिलती है। ये क्या है? जाइंट सेल ट्यूमर। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? जो एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट है वो एपिफाइसिस तक नहीं जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्रोथ प्लेट। मतलब ये मेटाफाइसिस के नीचे नीचे है, मतलब ये डायाफाइसिस में है। लेकिन जो ट्यूमर एपिफाइसिस तक चला गया, एक्सटेंड किया, इट इज लोकली इन्वेसिव, तो ये है जाइंट सेल ट्यूमर। एक और ट्यूमर जो एपिफाइसिस से अराइज करता है वो है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा की हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या मिलेगा? चिकन वायर कैल्सिफिकेशन। ये दोनों हमारे हैं एपिफाइजियल ट्यूमर। अब ये जो नाइडस आपको दिख रहा है, इसमें पेशेंट विल हैव अ हिस्ट्री ऑफ पेन
which gets relieved on taking salicylates. सैलिसाइलेट्स का मतलब सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन. आप सैलिसाइलेट्स की जगह ये NaCIDs भी दे सकते हैं. ये एक टिपिकल लाइन होगी जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगी, और इसका कंडीशन का नाम ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा. ट्रीटमेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन. नेक्स्ट कंडीशन known as अनियन पील अपीयरेंस. ये किस में मिलती है? ईविंग सार्कोमा. क्लिनिकल फीचर विल मिमिक osteomyelitis. Ewing sarcoma is the most radio and chemo sensitive bone tumor. नेक्स्ट हमको ट्यूमर दिख रहा है जो कि हैंड्स की बोन से अराइज कर रहा है. दिस इज एनकॉन्ड्रोमा. दो सिंड्रोम है यहाँ पर. अगर मल्टीपल एनकॉन्ड्रोमा दिया हो उसको क्या बोलते हैं? ऑलियर सिंड्रोम. और मल्टीपल एनकॉन्ड्रोमा के साथ अगर हिमैंजियोमा भी ऐड हो तब उस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? माफूसी सिंड्रोम. ऑलियर्स और माफूसी सिंड्रोम में जो वेन में कैल्सिफिकेशन मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीबोलिट्स. नेक्स्ट कंडीशन जिसमें ये फीमर एक शेफर्ड की क्रुक की तरह दिख रही है, इस डिफॉर्मिटी का नाम है शेफर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी. ये किस कंडीशन में मिलती है? फाइब्रस डिस्प्लेजिया में. अगर फाइब्रस डिस्प्लेजिया के साथ कैफे ओले मैक्यूल्स एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी दिया हो तब उस कंडीशन का नाम होता है मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम. लेकिन अगर फाइब्रस डिस्प्लेजिया के साथ एट्रियल मिक्सोमा दिया हो तब उस कंडीशन का नाम क्या होता है? मेजा ब्रॉड सिंड्रोम. जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें एक टिपिकल हिस्ट्री दी होगी ऑफ अ यंग मैन विथ लोअर बैक एक. यंग मैन लोअर बैक एक. HLA-B27 पॉजिटिविटी. तो हिस्ट्री से ही हमारा आंसर बन गया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. इस साइन का नाम क्या है? बैम्बू साइन.
also known as tram track sign, also known as dagger sign. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये जो वर्टिब्रा दिख रही है ये फिश के माउथ की तरह दिख रही है, इसलिए इस कंडीशन का अपीयरेंस का नाम क्या है? फिश माउथ वर्टिब्रा। और ये किस कंडीशन में मिलती है? ये मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस में। ड्रग ऑफ चॉइस बिसफॉस्फोनेट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डेक्सा स्कैन। और हम कब बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गया? जब टी स्कोर लेस देन -2.5 आए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? रगर जर्सी स्पाइन। ये किस कंडीशन में मिलता है? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। और किस में मिल सकता है? रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा। ये किस में मिलता है? पेजेस डिसीज ऑफ मोन। अगली कंडीशन क्या है? आइवरी वर्टिब्रा। ये पेजेस डिसीज की ब्लास्टिक फेज में भी मिल सकता है। और कहाँ मिलता है? ब्लास्टिक मेटास्टासिस में। लाइक प्रोस्टेट का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वर्टिब्रा प्लेना। ये किस में मिलता है? लैंगरहैंस हिस्टियोसाइटोसिस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये जो वाइट कलर की बोन दिख रही है ये एक डेड बोन है, नोन एज सिक्वेस्ट्रम। उसके आसपास ये जो ल्यूसेंट एरिया है दिस इज नोन एज इनवॉल्यूक्रम। और जब ये ड्रेन कर जाता है थ्रू अ साइनस, इस साइनस का नाम होता है क्लोएका। नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये एक सेक्शन है ब्रेन का। ये एरिया कौन सा है? ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये क्या है? दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल के आसपास ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है? थैलेमस। ये जो ट्राइंगल शेप्ड न्यूक्लियस है इसका नाम क्या है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बनता है? ग्लोबस पैलेटस एंड पुटामिन से। ये जो पार्ट है दिस इज कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम को कौन सा पार्ट? रोस्ट्रम। और ये कॉर्पस कैलोसम को कौन सा पार्ट है? स्प्लीनियम।
नेक्स्ट हम देखेंगे एट द लेवल ऑफ T4 T5, ये कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी है। ये क्या है? मेन पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? डिसेंडिंग आयोटा। ये क्या है? दिस इज असेंडिंग आयोटा। ये है लिवर। ये है गॉल ब्लैडर। ये जो राइट साइड पे है दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और जो लेफ्ट साइड पे है दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स। सबसे पहले अबाउट टेक्नीशियम स्कैन्स। तो टेक्नीशियम 99 डीएमएस स्कैन हम कहाँ यूज करते हैं? रीनल स्कारिंग देखने के लिए। टेक्नीशियम 99 डीटीपीए स्कैन कहाँ यूज करते हैं? जीएफआर मेजर करने के लिए। टेक्नीशियम 99 सेस्टामीबी स्कैन कहाँ यूज करते हैं? पैराथायरॉइड एडिनोमा को डायग्नोज करने के लिए। टेक्नीशियम 99 सल्फर कोलॉइड स्कैन कहाँ यूज करते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को देखने के लिए। टेक्नीशियम 99 पर टेक्टिनेट स्कैन कहाँ यूज करते हैं? मैकस डायवर्टिकुलम के लिए। और कहाँ यूज कर सकते हैं? वार्थिन ट्यूमर को देखने के लिए। टेक्नीशियम 99 टेट्रोफॉस्मिन स्कैन कहाँ यूज करते हैं? मायोकार्डियल परफ्यूजन के लिए। मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी। लास्ट टेक्नीशियम 99 पायरोफॉस्फेट स्कैन हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर इन्फाक्ट लोकलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे बोन स्कैन के बारे में। तो बोन स्कैन पे हॉटस्पॉट क्या क्या शो करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मेटास्टैसिस। और क्या क्या हो सकता है? फ्रैक्चर, ट्यूमर और एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। और कोल्ड स्पॉट किस कंडीशन में मिलता है? मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट है पेट स्कैन। ये इमेज शो करती है ऑफ पेट स्कैन। इसमें फिजियोलॉजिकल अपटेक मिलता है कहाँ कहाँ? ब्रेन में, किडनी में और ब्लैडर में। दो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव पेट स्कैन। फॉल्स पॉजिटिव किस कंडीशन में मिलता है? टीबी। और फॉल्स नेगेटिव किस कंडीशन में मिलता है? टिपिकल कार्सिनोइड। ये इमेज क्या शो करती है? ब्रैकीथेरेपी। और ये इमेज क्या शो कर रही है? इस फ्रेम का नाम होता है लेक्सल फ्रेम। इस लेक्सल फ्रेम को हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर
giving targeted gamma rays in the tumors like acoustic neuroma. नेक्स्ट हम कुछ वन लाइनर्स देख लेंगे. सबसे पहला, मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट रेसिस्टेंट की एक लिस्ट बनाएंगे फॉर रेडियोथेरेपी. मोस्ट सेंसिटिव सेल कौन सा होता है? कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल. फॉर एग्जाम्पल हेयर, नेल्स, ये सब. और मोस्ट रेसिस्टेंट कौन से होते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स. मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन से होते हैं? गोनैड्स. और मोस्ट रेसिस्टेंट कौन से होते हैं? वेजाइनल एपिथेलियम. मोस्ट सेंसिटिव ब्लड सेल कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स. और रेसिस्टेंट प्लेटलेट्स. मोस्ट सेंसिटिव सेल फेस कौन सा होता है? G2M. और रेसिस्टेंट S. मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर ऑफ आई कौन सा होता है? लेंस. और लीस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है? स्क्लेरा. मोस्ट सेंसिटिव ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? विल्म्स ट्यूमर, ईविंग सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा और सेमिनोमा. और मोस्ट रेसिस्टेंट कौन से होते हैं? हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा और पैनक्रियाटिक कैंसर. ये मोस्ट रेडियो रेसिस्टेंट ट्यूमर्स हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम. एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम में सबसे पहले कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? हीमोपोएटिक सेल्स. उसके बाद कौन से इन्वॉल्व होंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स. और लास्ट में कौन से इन्वॉल्व होंगे? सीएनएस या फिर सीवीएस के सेल्स. सीएनएस मतलब न्यूरॉन्स. तो यहाँ खत्म होती है हमारे रेडियोलॉजी का डिस्कशन. आई नो इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट पीवाईटीज नीट वीजी से रिलेटेड इसमें कवर हो जाए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ कंसिडर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.